21 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण ग्रह संयोग बनने जा रहा है जो इस वर्ष की चुनौतियों को समाहित करते हुए हमें विपत्तियों से उबारने में सहायक होगा। ध्यान दें कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो 20 जनवरी 2025 से नीच अवस्था में थे। अब 21 फरवरी से उनकी स्थिति सकारात्मक होने जा रही है। इस परिवर्तन के तहत मंगल अपनी नीच राशि कर्क, जो चंद्रमा की राशि है, को छोड़कर अपने सममित्र ग्रह की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। एक ओर मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है, जबकि अब तक वे जल तत्व से संबंधित चंद्रमा की राशि में स्थित थे। यदि आग के गोले को पानी में डाल दिया जाए तो केवल धुआं ही उठेगा, लेकिन अब मंगल वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि आग को जलने के लिए आवश्यक वायु या ऑक्सीजन प्राप्त हो गई है। चूंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, यह परिवर्तन उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना बनेगी। अब यह मंगल वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इसी अवस्था में अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव गहराई से समझना आवश्यक है। आपकी राशि के स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में स्थित हैं। यह स्थान ज्योतिष में संघर्ष और परिवर्तन का कारक माना जाता है। जहां मंगल स्थापित होते हैं, वहां युद्ध और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होती है। अष्टम भाव आपके जीवन में आने वाली बाधाओं, पीड़ाओं और रुकावटों का प्रतीक है, लेकिन मंगल जैसे योद्धा ग्रह के वहां होने का अर्थ है कि अब आप इन कठिनाइयों से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। अष्टम भाव जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देता है और इस समय मंगल की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक है। चूंकि हम 2025 को एक नई दिशा में आकार दे रहे हैं और वर्ष की शुरुआत में ही 21 फरवरी से 2 अप्रैल तक यह विशेष योग प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ है कि यह वर्ष हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रारंभिक समय में ही हमें बड़े परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत और दौर देखने को मिलेगा। मंगल इस समय केवल एक नहीं बल्कि 3 दृष्टियों के प्रभाव में है। उनकी चतुर्थ दृष्टि इनकम और लाभ भाव पर पड़ रही है, जिससे संकेत मिलता है कि आपकी कोई दबी हुई इच्छाएं या अधूरे प्रयास अब पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आपने पहले कोई प्रयास किया था, तो इस अवधि में उसका फल मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। आपके पूर्व प्रयासों का प्रतिफल अब आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिस दिन एकादश भाव सक्रिय होता है, उस दिन हमारी सभी इच्छाएं न केवल उभरकर सामने आती हैं, बल्कि उनकी पूर्णता भी संभव हो जाती है। इस समय आपकी ही राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव इस भाव पर बन रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जहां भी पड़ती है, वहां सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि एकादश भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने से आपकी आय, इनकम सुरक्षित होगी और इसके नए मार्ग खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। आज जहां आप शून्य कमा रहे हैं, वह भविष्य में 100, 200 या 200 कमा सकते हैं। 500 तक भी बढ़ सकता है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि मंगल देव आपके लाभ में वृद्धि करवाकर इसे आपके जीवन में पहुंचाएंगे। अब मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जिससे संकेत मिलता है कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति प्रतिष्ठित होगी। चूंकि मंगल अष्टम भाव से इस भाव को देख रहे हैं, तो कोई रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। यदि आपने पहले कोई कार्य किया है लेकिन उसका भुगतान नहीं मिला था, तो अब उसके मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है। इस समय आपके रुके हुए भुगतान प्राप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आपने पहले कोई कार्य किया है और अधिक भुगतान की आवश्यकता है, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक शुभ समय रहेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस दौरान आप अपने परिवार के साथ किसी मांगलिक या शुभ वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की एक और महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, इनकी 8वीं दृष्टि।
ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल के अलावा कोई और ग्रह नहीं है जिसके पास आठवीं दृष्टि होती हो। अब जब मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है और साथ ही सूर्य भी अपनी प्रभावशाली स्थिति में है, तो यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग बनता है। चूंकि सूर्य राजा के समान माने जाते हैं, इसलिए इस स्थिति का प्रभाव आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मंगल सूर्य के अंगरक्षक हैं, यानी सेनापति, और राजा का यह संयोजन इस समय तृतीय भाव में प्रभावी रहेगा। इसका अर्थ है कि आपकी सेहत, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं इस अवधि में अनुकूल बनी रहेंगी। यदि आप जीवन में किसी बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो इस समय आप उन बाधाओं को पार कर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तीसरा घर सक्रिय होने से ऑनलाइन गतिविधियों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग, सेल्स या ट्रैवलिंग से संबंधित किसी कार्य में हैं, तो इस समय आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। यह अवधि आपकी संचार क्षमता और नए अवसरों की प्राप्ति के लिए भी अनुकूल मानी जा रही है। यदि आप खेलकूद, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या फिर ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित किसी कार्य में संलग्न हैं, तो मंगल आपको इसमें सफलता दिलाने में सक्षम होंगे। इस समय यात्रा का योग भी बन सकता है और ये यात्राएं आपके आवश्यक कार्यों से संबंधित होंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आपको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो मंगल की अनुकूल दृष्टि के कारण संभव होगा। अब मंगल के पास एक और महत्वपूर्ण दायित्व है, छठे भाव का। छठा भाव नौकरी और प्रतिस्पर्धा से संबंधित होता है, जबकि अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे में यदि आप अपने कार्यक्षेत्र या नौकरी में कोई परिवर्तन की संभावना तलाश रहे हैं, तो यह समय इसके लिए अनुकूल हो सकता है। मंगल के प्रभाव से आपको नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं या वर्तमान कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, पहले से किसी स्थान पर आवेदन कर चुके हैं, किसी से अपॉइंटमेंट लिया है या कोई इंटरव्यू दिया है लेकिन उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है, तो इस समय आपको अचानक से वहां से कॉल या बुलावे की संभावना बन सकती है। चूंकि छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में स्थित हैं, इसलिए यह संयोग नौकरी से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों के लिए सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। अब सवाल यह है कि इस मंगल को अनुकूल कैसे बनाया जाए। मंगल के प्रभाव को सही दिशा में लेकर जाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार के दिन मसूर दाल या गुड़ का दान करना और लाल रंग का वस्त्र धारण करना मंगल को शांत और अनुकूल बना सकता है। साथ ही अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखना इस समय आपको जीवन में ऊंचे परिणाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। ध्यान दें कि 21 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच आने वाले किसी भी मंगलवार को एक त्रिकोणाकार लाल झंडा लें। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक होता है, इसलिए इसे अनुकूल बनाने के लिए इसमें सिंदूर या घी मिलाकर रा और अंग की मात्रा जोड़कर रांग लिखें। इसके बाद इस झंडे को किसी हनुमान जी के मंदिर में लगवा दें। यह उपाय इसलिए प्रभावी होगा क्योंकि मंगल इस समय वायु तत्व की राशि में स्थित है। जब यह झंडा हवा के संपर्क में आएगा और लहराएगा, तो यह संकेत देगा कि आपके जीवन में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपको सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद मिलेगी। इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में भाग्य की उन्नति और बेहतर करियर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आशा है कि आपने इसे समझा और इसे अपनाने के लाभों को जाना। यदि मेरा समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो कृपया अपने प्यार भरे लाइक और कमेंट देना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरह की उपयोगी जानकारियां आपको मिलती रहें। पुनः मैं आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान।